हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में अब तक लगभग 37-38 भाग हो चुके हैं और उन सभी भागों में हमने शीतुक तक के सूत्र का अध्ययन कर लिया है। 8, 3, 31 नंबर का जो सूत्र था शीतुक, वहां तक का अध्ययन कर लिया। देख लीजिए, उसके 4 उदाहरण तुक होने के बाद 4 उदाहरण जो बनते हैं वो उदाहरणों को देख लिया है हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं एक सूत्र जो थोड़ा सा विवादास्पद सूत्र है, गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम। इस सूत्र के जितने भी पक्ष मेरी बुद्धि में अभी आएंगे उतने को मैं आप सबको बताऊंगा। तो गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम, ये जो सूत्र है, यह सूत्र बहुत बड़ा काम करता है और बहुत ज्यादा काम करता है। इससे पहले आपने देखा होगा तो हे मपरे वाह, हे मपरे वाह, इस सूत्र से वाह की अनुवृत्ति चल रही थी, है कि नहीं? पर अब आ गया नित्यम, गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम। ठीक है, तो अब जो काम होगा वह काम विकल्प से नहीं होकर नित्य होगा। ठीक, जो भी काम होगा वह काम विकल्प से नहीं होगा। इससे पहले जो भी काम आप देख रहे थे वो कैसा हो रहा था? विकल्प से, यानी वैकल्पिक था। आप चाहें तो करें, न चाहें तो न करें, ऐसे ही तो था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब कार्य होगा नित्य। चलिए समझते हैं, ये सूत्र अपने आप में पूरा है। ठीक, केवल यहां पर आप पदस्य का प्रसंग ले आना चाहें तो ले आए। ठीक, कि पद का अंतिम वर्ण यदि हो गम, पद का अंतिम वर्ण क्या हो? गम, तो क्या होना चाहिए देख लीजिए। या अब मैं बता देता हूं गम मतलब क्या है। गम का मतलब क्या है? तो आप देखेंगे यम गणनम में ग से शुरू करके ण और न, यही 3 हैं गम, न, यही तो है। तो गम का मतलब क्या हो गया? यह 3 वर्ण ग ण न। ठीक है, गम हो, ठीक है, पहले क्या होना चाहिए? गम। और कैसा गम होना चाहिए? पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, शर्त क्या है? गम हो, शब्द का अंतिम वर्ण हो, पर वह जो शब्द का अंतिम वर्ण गम है वह ह्रस्वात हो। कैसा हो? ह्रस्वात, यानी ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद में हो। ठीक, तो ह्रस्वात कह दिया ना। ह्रस्वात में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी लगी है ना। तो पंचमी जहां लगी होती है, कार्य उसके बाद वाले वर्ण के स्थान पर होता है। तो ह्रस्वात गमः का मतलब हो गया, गम में लगा है षष्ठी, गम में लगा है षष्ठी और ह्रस्वात में लगा है सप्तमी। क्यों पंचमी? ह्रस्वात में क्या लगा है? पंचमी, अची में लगा है सप्तमी। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यानी जो आगम होगा वह गम के स्थान पर होगा। षष्ठी लगा, इस कारण से क्या पता चला? षष्ठी स्थाने होगा। षष्ठी जिसके स्थान, षष्ठी जहां लगी हो, काम के कहां होता है? षष्ठी के स्थान पर, यानी गम के स्थान पर होगा। जो भी कार्य होगा वह गम के स्थान पर होगा। ठीक है, तो चलेगा। और वह गम होना कहां चाहिए? ह्रस्व के बाद होना चाहिए, ह्रस्व के बाद। अब ह्रस्व क्या होता है? तो आप कहेंगे अ ई उ रे, ये 5 स्वर हैं तो ह्रस्व है ना। ये 5 स्वर ह्रस्व हैं। ए ओ ऐ औ जो है वह दीर्घ ही होते हैं या प्लुत ही होते हैं, ह्रस्व नहीं होता। तो अ ई उ रे, इसके तुरंत बाद ह्रस्व वाले, ह्रस्व भेद को ही गिनना है केवल, इसके तुरंत बाद
यदि ngम आता हो, यानी ङ न आता हो, और उसके तुरंत बाद फिर से क्या आता हो, अची। ठीक, देखिए ह्रस्वात और अची में पंचमी और सप्तमी लगी है, उसका मतलब आप समझ लीजिए जो ngम होना चाहिए वह ह्रस्व के बाद में होना चाहिए और अच से पूर्व में होना चाहिए। ठीक, ह्रस्व के बाद में हो और अच से पूर्व में हो। तो पहले का तात्पर्य क्या है, पहले ऐसा होना चाहिए, पहले हो ह्रस्व स्वर, क्या हो, ह्रस्व स्वर, उसके तुरंत बाद हो गम, और उसके तुरंत बाद हो कोई भी अच, मतलब ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो चाहे प्लुत हो, ठीक, अच होना चलेगा। तो इतनी बात स्पष्ट है, पहले हो ह्रस्व स्वर वर्ण, उसके तुरंत बाद हो गम, गम मतलब ङ हो चाहे ना हो चाहे ना हो, और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, तो कोई दूसरा स्वर वर्ण मतलब कोई नो स्वर वर्ण हो, तो फिर इस गम को गमुट आगम हो जाता है। कौन सा आगम हो जाता है? अब आप कहेंगे गमुट क्या होता है भाई, गमुट क्या होता है? पहले देखिए सूत्र में आप गमह का मतलब समझ गए कि पहले क्या होना चाहिए, पहले गम के स्थान पर होगा, ठीक, पर वह गम कहाँ होना चाहिए, ह्रस्व के बाद होना चाहिए, ह्रस्वात समझ गए आप, है ना। गम होना चाहिए, ह्रस्व के बाद होना चाहिए, उसके तुरंत बाद, गम के तुरंत बाद क्या हो, अच हो, यानी अच से पूर्व में गम होना चाहिए, तो उसको नित्य ही, विकल्प से नहीं, नित्य ही गमुड़ हो जाया करता है। यहां लिखा है गमुड़, पर मूलतः है गमुट। गमुट धन नित्यम यरोनुनासिको वा, बन जाता है गमुण नित्यम, गमुण नित्यम, ठीक है गा? और गमुण नित्यम में फिर आप कहेंगे कि गमुण में ये रहा ना, देखिए आप जितने नियम पढ़ चुके हैं उतने को मैं लगाऊंगा। गमुण में ये रहा ना, टा था, टा को बन गया ना, तो चाहे टा था चाहे ना था, चाहे टा था चाहे ना था, टवर्ग तो ये रहा, सकार तवर्ग ये रहा, सकार तवर्ग है ना, और शकार टवर्ग में से कोई एक ये ना, स्टुनाष्टु से ष्टुत्व हो जाना चाहिए था, काहे नहीं हुआ? गमुण नित्यम हो जाना चाहिए था ना, पर न पदांता टोरनाम, न पदांता टोरनाम रोक लेगा कि पदांत टवर्ग हो, उसके तुरंत बाद नाम से भिन्न कोई तवर्ग हो तो ष्टुत्व नहीं होता, ठीक है। तो यहां ष्टुत्व नहीं हो पाया है, गमुण नित्यम रह गया, पर टाकोणा तो हो ही जाएगा ना, यरोनुनासिक अनुनासिको से, चलेगा, इतना स्पष्ट है। तो गमुड़, यहां गमुड़ दिखाई पड़ रहा है सूत्र में आपको, वह गमुड़ नहीं है, गमुट है। हम टित और कित आगमों की चर्चा कर रहे हैं, कुछ आगम टित होते हैं, कुछ कित होते हैं, कुछ ऐसे आगम होते हैं जिसमें ट दिखाई पड़ता है, कुछ आगम ऐसे होते हैं जिसमें ये क दिखाई पड़ता है, फिर अभी माँ वाला भी आएगा, वो बाद में जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी इस गमुट को अगर हम थोड़ा सा तोड़ दें तो क्या है गमुट में, चलिए गमुट को समझाने के लिए हम थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, चले आए तो ध्यान से देखिएगा गमुट जी क्या है। देखिए गमुट को देखा जाए तो इसमें क्या है, गम उठ, यही तो है, गम उठ। अब इसी गम उठ, गमुट जो है, इसी को थोड़ा सा तोड़ डालते हैं। गम मतलब क्या है, गम मतलब, एक मिनट, ग ण और न, तो गमुट का मतलब इन्हीं तीनों में उठ उठ जोड़ दीजिए, ग उठ
न उठ और फिर न उठ। तो गमुड़ इसी शब्द में, गमुट इसी शब्द में क्या क्या छिपा हुआ है आप देखेंगे तो गमुट में लिखा तो है गमुट, पर वह है गुट, वह है णुट और वह है नुट। गमुट में से ये तीनों निकाल लेंगे ना, गुट, णुट और नुट। गम उठ, गमुट कोई इतना बड़ा आगम नहीं करते हैं पाणिनि जी, पूरा पूरा दो दो अक्षर का आगम होता है ना, बड़ा सा। तो आगम जो है ना वो गम उठ, गम उठ कर दिया है। गम यानी गण न और उठ यानी अगर गम है तो समझिएगा आप सूत्र का अर्थ। थोड़ा सा इस सूत्र को और सरल करके लिखा जा सकता था, कुछ व्याकरणकारों ने इसको और सरल किया है पाणिनि जी की अपेक्षा, पर हम पाणिनि जी को पढ़ रहे हैं, उनमें हमारी श्रद्धा है, तो उन्होंने जैसा कहा है वैसा हमें पढ़ना चाहिए। यद्यपि भाष्यकार ने कुछ आक्षेप किया है, यद्यपि सूत्रों में कहीं कहीं समस्या है, कुछ कुछ उदाहरणों में, वो हम बताएंगे, पहले सूत्र बढ़िया से समझ जाएं। आज केवल यही सूत्र रहेगा, इसी सूत्र को बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, गमुट का तो आप निकाल लिए, गम का मतलब भी आपको पता है। देखिए आगम भी तीन है और स्थानीय जो है वो भी तीन है ना। स्थानीय गम मतलब कौन, ग, न और न, है कि नहीं। गम हो ह्रस्व के बाद, सूत्र ने कहा क्या था कि पहले कोई हो ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक। देखिए पूरा उस सूत्र का निष्कर्ष मैं बोल देता हूं तीन स्टेप में, एक पेज बढ़ा देता हूं तब बोलूंगा, ठीक है। यहां देखिए उस सूत्र का पूरा निष्कर्ष है, पहले हो ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक। क्या हो, ह्रस्व स्वर हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, गम मतलब चाहे ग हो, चाहे ण हो, चाहे न हो, ठीक। ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद गम होना चाहिए, स्पष्ट है। उसके तुरंत बाद क्या हो, अच यानी स्वर वर्ण, ठीक, कोई भी स्वर वर्ण। यही तो स्थिति बताया था ना, इतनी की तो स्थिति की आकांक्षा है। पहले हो ह्रस्व स्वर वर्ण, फिर उसके तुरंत बाद हो गम, उसके तुरंत बाद हो कोई भी स्वर वर्ण, दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ कोई भी, ठीक है, स्पष्ट है। वही बात अगले स्टेप में भी, पहले हो ह्रस्व स्वर वर्ण, उसके तुरंत बाद हो ण, उसके तुरंत बाद हो अच यानी स्वर वर्ण, ठीक। तीन बातें कह रहा है। और पहले हो ह्रस्व स्वर, उसके तुरंत बाद हो न, उसके तुरंत बाद हो कोई भी स्वर, तो यह नियम लगेगा। इन्हीं तीनों परिस्थितियों में ही यह नियम लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा, ठीक। पहले क्या हो, ह्रस्व स्वर वर्ण हो, उसके बाद न हो, ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद न हो, या ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद न हो। ध्यान से सुनिएगा सूत्र के नियम को। कोई ऐसा शब्द हो जिसमें, जैसे भी देख लीजिए, इसका उदाहरण मैं दे देता हूं, प्रत्यंग, इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो, अब देखिए ह्रस्व स्वर वर्ण ये रहा आ, उसके तुरंत बाद ग दिखाई पड़ गया, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण प्रयोग हो जाएगा, तो है ना। उसी तरह इसका देख लीजिए, सुगण, ह्रस्व स्वर वर्ण ग में आ दिखाई पड़ रहा है ना, उसके तुरंत बाद ये रहना, और फिर इसके बाद इसका उदाहरण दे देते हैं, तस्मिन, ह्रस्व स्वर वर्ण ई है, उसके तुरंत बाद न है, उसके बाद कोई और स्वर वर्ण हो तो भी ये नियम लग जाएगा, ठीक है। ये इतना स्पष्ट है। तो अब देखिएगा, इनको मिटा देते हैं। तीनों नियम स्पष्ट है। गमो ह्रस्वादचि, गम हो ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद, उसके बाद क्या हो, कोई अच हो,
कोई क्या हो, अछु। तो गमो ह्रस्वात अचि, यही तो निष्कर्ष हुआ, गमो ह्रस्वात अचि। पर होगा क्या, गमुट आगम हो जाएगा। गमुट का आगम होगा मतलब यहां पर होगा ङ का आगम, गुट। यहां पर कौन सा आगम होगा, उसी क्रम से होगा ना, तो गुट आगम होगा। यहां पर जो होगा तो णुट आगम होगा, और यहां पर जो होगा तो नुट आगम होगा। ठीक, पूरा स्पष्ट है सूत्र का अर्थ। यह जो होगा यह नित्य होगा। कैसे होगा, नित्य होगा। चले उदाहरण में चलते हैं। आपके पास पुस्तक है, पुस्तक में देख ही रहे हैं, 3 उदाहरण दिया है, उन तीनों उदाहरणों को क्रमशः खोल लेते हैं। ठीक है, उदाहरण पहला क्या दिया, यहां देखिएगा, प्रत्यंग धन अत सत्य सातत्य गमने, हाँ आत्मा, प्रत्यंग आत्मा। इस स्टेप को देखिए ध्यान से। ठीक है, प्रत्यंग आत्मा सभी देख रहे हैं। यहां गम कौन सा है, गा दिखाई पड़ा ना। अब फिर इसके बाद इसी प्रत्यंग की जगह एक और उदाहरण ले लेते हैं, तिर्यंग। अयम, तिर्यंग अयम। तिर्यंग मतलब होता है कोई तिर्यक योनि विशेष, मतलब पशु पक्षी, कोई जानवर है ना। तो यह तिर्यक है, ये जानवर है, ऐसा कह सकते हैं। और फिर इसके बाद देखिए, दोनों जगह आपको गम दिखाई पड़ रहा है, लाल कलर से देखिए गम दिखाई पड़ रहा है। यह जो गम दिखाई पड़ रहा है, क्या वह ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद है कि नहीं है। आप कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि तो या के बाद है, और गुरुजी कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद होना चाहिए। तो या नहीं है भाई, आपको वहां ध्यान से देखना चाहिए, या में आ है। ठीक, या में जो आ है वह ह्रस्व स्वर वर्ण है ना। तो या के बाद है, यानी ह्रस्व अ के बाद है, ऐसा या के बाद मत देखिएगा। ह्रस्व अ है, उसके तुरंत बाद गम है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण है। तीनों का तीनों स्टेप लग रहा है कि नहीं। यह तीनों बातें जहां घटित होंगी वहां आगम किसके स्थान पर होगा, आगम किसके स्थान पर होगा, गम के स्थान पर, है ना। आगम किसके स्थान पर होगा, गम के स्थान पर। या आगम के देखिए, ह्रस्वात ने कहा पंचमी निर्देश है ह्रस्वात में। ह्रस्वात में कौन सा निर्देश है, पंचमी है कि नहीं। और ह्रस्वात में पंचमी है। मैं गमः में गलती से षष्ठी एक वचन बोल गया हूं, षष्ठी नहीं, वहां पंचमी ही है। दोनों विशेष विशेषण है, गमः और ह्रस्वात दोनों। ठीक है, गमो ह्रस्वात ये दोनों पंचमी में ही है। यहां ध्यान अभी आया जब उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, ये परिभाषा इंदुशेखर की एक परिभाषा याद आई तब। जहां दोनों का निर्देश होता है, पंचमी का भी और सप्तमी का भी, वहां पंचमी का निर्देश ज्यादा बलशाली माना जाता है। तो क्या कहा था, ह्रस्व के बाद हो गम और गम के बाद हो अच। ठीक, गमः ह्रस्वात गमः अचि, ह्रस्व के बाद आ रहा हो गम, गम के बाद आ रहा हो अच, तो गमुट आगम होता है। अब अच ने कहा, अचि में लगी हुई है सप्तमी, गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम सूत्र में अचि में सप्तमी लगी है कि नहीं। जिसमें सप्तमी लगी हुई रहती है, कार्य उससे पूर्व के स्थान पर होता है, यानी इससे पूर्व के स्थान पे ङ के स्थान पर होना चाहिए। पर गमः में लगी है पंचमी,
पर गम में लगी है पंचमी, तो पंचमी निर्देश से जो कार्य होता है वह उसके पर वाले के स्थान पर होता है ना। ये खाली बुद्धि के चिंतन का वैशद्य का विषय है। चाहे आप इस ङ को आगम करिए, चाहे आप इस आ को आगम करिए, बनेगा एक ही चीज, है ना। बनेगा वही प्रत्यंगात्मा ही बनेगा, पर थोड़ा चिंतन किया जाए प्रक्रिया क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये रहा गम। गम दिख रहा है, गम के बाद में अच होना चाहिए, तो नुट का आगम होगा, नुट का आगम होगा, नुट का आगम होगा। तीन आगम कहा, नुट, नुट और नुट, गमुट। गमुट से ही तीनों आ जाएंगे। तो अब आगम इसको हो कि इसको हो, गमः में पंचमी लगी है, तो पंचमी जिसमें लगी होती है कार्य उसके बाद के स्थान पर होता है ना। और इसमें अची में सप्तमी लगी है, तो जो कार्य होता है वह अच से पूर्व के स्थान पर होता है। तो दोनों में झगड़ा करने होगा। गमो ह्रस्वाद अची गमुण नित्यम में अची लगा है, इस कारण कहेगा कि ये कार्य इसके स्थान पर होना चाहिए। और गमा में पंचमी लगी है, इस कारण से पता चलेगा कार्य इसके स्थान पर होना चाहिए, है कि नहीं। तो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, जहां पर पंचमी और सप्तमी दोनों का निर्देश किया गया हो, वहां पंचमी निर्देश है ना, वो ज्यादा बलशाली हो जाता है ना। एक 5 तारीख को पैदा हुआ, एक 7 तारीख को पैदा हुआ, तो उसमें बड़का कौन है, 5 तारीख वाला, है ना। इसलिए पंचमी बड़ा है, पंचमी का निर्देश ज्यादा बलशाली माना जाएगा, ठीक है। सप्तमी का निर्देश थोड़ा कमजोर मान लिया जाएगा। तो ये जो सप्तमी अची में लगी हुई थी सप्तमी, उसके कारण कार्य इसके स्थान पर होना चाहिए था, पर गमः में लगी है पंचमी, उसके कारण कार्य इसके स्थान पर होना चाहिए, है ना। तो कौन सा आगम होगा, गुट आगम होगा, जो आगम इस आ को हो जाएगा। आ को गुट आगम होगा, तो जो गुट आगम, देखिए ग है तो गुट आगम, ण है तो नुट आगम, न है तो नुट आगम, ठीक। तो यहाँ ग है जो गुट आगम होगा वह इसको होगा, तो इसी से पहले जुड़ेगा, क्योंकि आद्यंतौ टकितौ, है ना। जो कोई भी आगम होता है, यदि उस आगम में आपको ट दिखाई पड़ रहा है, तो वह आगम जिसको हो रहा है उसके पहले बैठ जाएगा। तो वह आगम आ को हो रहा है, क्योंकि पंचमी निर्देश ज्यादा बलशाली है, आ को हो रहा है वह आगम, इसलिए आ से तुरंत पहले बैठ जाएगा। तो यहां आ से तुरंत पहले हमने जोड़ दिया गुट, जोड़ दें कोई आपत्ति नहीं ना। यहां भी इसी तरह हमने तिर्यंग और अयम के बीच में ग के आ से पहले जोड़ दिया गुट, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं ना। ह्रस्व है, उसके तुरंत बाद गम है, उसके तुरंत बाद अच है, तो गुट आगम हो गया। अब गुट में से बचेगा केवल ङ, ठीक, क्या बचेगा, ङ। यहां भी गुट में से बचेगा केवल ङ। उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी उ की, हलंतम से इत संज्ञा होगी ट की, और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा, तो बचेगा केवल ङ। तो बन क्या गया, बना क्या, यह प्रत्यंग आधा था, एक ङ और जुड़ा, ये हलंत, हलंत फिर आ की मात्रा चढ़ाने लगे, प्रत्यंगात्मा बन जाएगा ऐसा। यह हलंत है, ङ डबल हो गया कि नहीं, था प्रत्यंगात्मा, लेकिन प्रत्यंगात्मा बन गया, प्रत्यंगात्मा। और इसी तरह देख लीजिए तिर्यंग, ये ङ ये इधर वाला, और ये ङ जो गुट आगम होकर आया वो वाला, हलंत नहीं रखेंगे, आ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, अधूरा नहीं रहेगा, और त्मा ऐसा बन जाएगा। तो कहीं भी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपको ङ दिखाई पड़ रहा हो, क्या दिखाई पड़ रहा हो, ङ, क ख ग घ ङ वाला, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण आपको ङ दिखाई पड़ रहा हो, और उस अंतिम वर्ण ङ से तुरंत पहले ह्रस्व स्वर वर्ण दिखाई पड़ता हो,
प्रत्यंग, तिर्यंग, सुयंग इत्यादि ऐसा कोई भी शब्द हो, है ना, तो बनेगा क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, यहाँ अयम है, आत्मा जोड़ दिए वही, चलिए, तो बन गया अयम का आ जुड़ गया, पूरा हो गया, त्रियंग अयम, म हलंत रहेगा। ठीक, तो अब इतना तक बन गया, हम यूं आत्मा जोड़ने लगे, सब जगह आत्मा, क्योंकि सब कुछ आत्मा है। चलिए, तो अब इतना तक समझे, समझ गए? अब निष्कर्ष में जो बता रहा था इसका, कि कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण ना दिखाई पड़े, जैसे त्रियंग में दिखा, जैसे प्रत्यंग में दिखा, और उसके तुरंत बाद शुरू होने वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर वर्ण दिखाई पड़ जाए, जैसे आत्मा है, जैसे अयम है ना, और वह जो ngम का ng दिखाई पड़ रहा है वह ह्रस्व के बाद हो, है ना, तो वह ng जो है वह डबल हो जाएगा। निष्कर्ष ये, गुट आगम होगा ngमो ह्रस्वादचि ngमण नित्यम से, पर वो हो जाएगा डबल। इसी तरह यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण न हो और वह न ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद आ रहा हो, और उसके तुरंत बाद शुरू होने वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा? तो भी जो ण था वो डबल हो जाएगा। ठीक, ण डबल होगा। और यदि शब्द का अंतिम वर्ण हो न, और फिर उसके तुरंत बाद शुरू होने वाले शब्द का पहला वर्ण हो कोई भी स्वर वर्ण, और वो जो न रहा वह किसी ह्रस्व स्वर के बाद हो, तो न भी हो जाएगा डबल। ठीक, नुट आगम होगा, न बचेगा, वो डबल हो जाएगा। जैसे अभी उदाहरण सबका मिलेगा आपको, ये दो उदाहरण से काम चल जाएगा गांव वाला। आ जाते हैं हम ण वाले उदाहरण पर। ण वाला भी दो उदाहरण ले लेते हैं। एक है सुगण। सुगण मतलब जानते हैं किसको कहा जाता है? ज्योतिषी को, जो बहुत बढ़िया गणना करता है। और ज्योतिषियों में जो ईश हैं, बढ़िया अच्छे ज्योतिषी हैं, या फिर ज्योतिषियों के जो ईश्वर हैं, ऐसा अर्थ ले ली। ठीक, तो सुगण ईश। यहां देखिए ह्रस्व और कौन उदाहरण और खोजा जाए, देखते हैं। तो चलिए, खाया होगा हो सकता है आपने, गुण, और फिर उसके बाद है ओदन। णा पर खत्म होने वाले शब्द बहुत कम मिलते हैं, जो अंतिम अक्षर आ मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है बहुत सारे मिल जाए, रण, कण, अरुण, उदयण, पर उपधा में ण मिल रहा है, अंतिम वर्ण के रूप में ण नहीं मिल रहा है ना। तो वैसे ही यहां देख लीजिए, सुगण, गुण, ओदन, दो उदाहरण ले लिए हैं, चल जाएगा इतने से। अब इसमें क्या होगा, दोनों जगह ध्यान से देखिए, तो पहले ह्रस्व स्वर वर्ण है। इसको क्या हो गया, काहे लाल नहीं चल रहा है? हाँ, पहले ह्रस्व स्वर वर्ण है। यहां भी देखिए पहले ह्रस्व स्वर वर्ण उ है ना। उसके तुरंत बाद ngम है, गाना में से कोई होना चाहिए, है ना। ह्रस्व स्वर वर्ण है, उसके तुरंत बाद ngम भी है, और उसके तुरंत बाद अच भी है। तो गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम, गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम, हो गया। तो यहां कौन सा आगम होगा? ngमुट आगम, मतलब अणा है तो णुट आगम होगा। ठीक, अणा है तो णुट आगम होगा, वह डबल हो जाएगा। जैसे बनेगा क्या, ये सु हो गया, ये ग, ये अणा आधा पहले वाला अणा, और फिर जो णुट आगम हुआ वह आगम ई को होगा,
उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान के आधार पर, तो ण हो गया डबल, वो अणा आया वो भी आधा ही आएगा ना, उसमें ई जुड़ जाएगा और बन जाएगा सुगणनीशः। ठीक, सुगणनीशः बनेगा कि नहीं। अब इसके बाद इधर देखिए गुण, ये अणा रह गया, इधर नुट आगम का अणा रह गया और उसमें ओदन जुड़ गया। अब देखिए दो अणा है तो हम दोनों अणा को ऐसे ही लिख देते हैं और फिर ओदन का ओदन जुड़ गया इसमें तो गुणोदन बन जाएगा। कोई आपत्ति इतने तक में नहीं है ना। आगे बढ़े तो ङ और ण का उदाहरण आपने देख लिया और समझ लिया। अब आ जाते हैं ngम में ङ है, अणा है और क्या है, ngम में ङ है, अणा है और क्या है, न, तीसरा वर्ण न ही तो है। तो उसका उदाहरण देते हैं, जो पुस्तक में दिया है वो हम लेते ही हैं, सन अच्युतः। और जो एक उदाहरण आप पढ़ चुके हैं वो भी ले लेते हैं, कौन सा, तस्मिन इति। देखिए शब्द का अंतिम अक्षर न हो ऐसा कम मिलता है, शब्द का अंतिम अक्षर न हो ऐसा कम मिलता है, पर शब्द का अंतिम अक्षर न हो ऐसा बहुत ही मिल जाता है ना, बहुत सारे मिलते हैं न अंत वाले, तस्मिन, कस्मिन, अस्मिन, है ना, बहुत सारे। तो भगवन, हनुमान, है ना, बहुत सारे मिलेंगे उदाहरण संबोधन में ह्रस्व वाले। वैसे भगवान, भगवान बहुत सारे मिलेंगे पर वो ह्रस्व के बाद नहीं है, ह्रस्व स्वर वर्ण होना चाहिए। तो अब देखिए यहां ये रहा ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण स में अ दिखाई पड़ रहा है ना, उसके तुरंत बाद ये रहा ngम, न में से ह्रस्व स्वर वर्ण हो उसके तुरंत बाद हो ngम, और ngम के तुरंत बाद क्या हो, अच। ठीक, ह्रस्व स्वर वर्ण उसके बाद ngम, ngम के बाद हो अच यानी स्वर वर्ण। तो फिर गमुट आगम होगा, यानी यहां आगम कौन सा होगा, नुट आगम होगा। नुट आगम होगा मतलब एक न जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहां देख लीजिए, यहां ऐसे हो जाएगा, न जुड़ जाएगा हलंत, उसमें अच्युता का अ मिल जाएगा तो सन अच्युता बन जाएगा, बनेगा। एक मिनट में ऐसे ही रहने देता हूं। अभी पहले सन था, अच्युता था, तो ये देख लीजिए स वैसा रह गया, यह न, और फिर एक नुट आगम का न आ गया, उसी में अच्युता का आ मिल गया और च्युता, ऐसा बन जाएगा कि नहीं, सन्नच्युता। इधर देखिए, ये तो आपने पढ़ा ही है, पढ़ा है ना, ये रहा ह्रस्व स्वर वर्ण ई, उसके तुरंत बाद ये रहा ngम न, है ना, और उसके तुरंत बाद ये रहा अच। तो ये देख लीजिए नुट आगम हो जाएगा, जब नुट आगम होगा तो ये न, उसमें नुट का न जुड़ गया और ई की मात्रा चढ़ गई और ती, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। देखा है कि नहीं, तस्मिन धन इति था, बन गया तस्मिन्निति। तो अब ये जो तीन नियम है इसमें सूत्र में सार रूप में, तीन जो नियम है उन तीनों नियमों को सार रूप में एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। कुर्वन् अस्ति, कुर्वन् अस्ति, पठन् अस्ति, पाठयन् अस्ति। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जहां पर अंतिम वर्ण न मिल रहा है ना। कुर्वन् अस्ति, पाठयन् अस्ति, खादन् अस्ति, है ना, गच्छन् अस्ति, गच्छन् अस्ति, डबल न हो गया, खादन् अस्ति, कुर्वन् अस्मि, पाठयन् अस्मि, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे
जहां भी अंतिम वर्ण आपको ङ दिखाई पड़े, ये मैं थोड़ा सा पेज बदल कर फिर से इसका पूरा सार जो मैंने लिखा था वो दिखा देता हूं। क्या होना चाहिए? पहले ह्रस्व स्वर दिखाई पड़े, पहले ह्रस्व स्वर दिखाई पड़े, उसके तुरंत बाद ङ या ण या न दिखाई पड़े, और उसके तुरंत बाद फिर कोई स्वर वर्ण दिखाई पड़ जाए तो ङ को गुट आगम, ण को नुट आगम, न को नुट आगम हो जाया करता है। यानी ङ डबल हो जाएगा, न डबल हो जाएगा, ण डबल हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष समझे हैं? अब निष्कर्ष समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको पुस्तक में ले चलता हूं और वहां जो तीनों उदाहरण दिए उन तीनों उदाहरणों को दिखा देता हूं। ठीक, और वृत्ति को शब्द सा समझ लेते हैं। फिर इसमें जो प्रश्न उठते हैं, जो और समाधान होते हैं, जो पक्ष कुछ हल्के फुल्के भाष्य में चर्चित हैं, जो आप सबके मन में फिर बाद में हो सकता है कि आप सब लोग कहें कि हमें सूत्र पढ़ के आए हैं तो कौनो बहुत पंडितम मन में मिलते रहते हैं लोग ना। जैसे अभी अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता में गए थे तो अष्टाध्यायी शलाका प्रतियोगिता में प्रश्नकर्ता व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई हा 2 बार का है। ये प्रश्न कैसे बनता भाई? अष्टाध्यायी आप शलाका सुन रहे हो, अष्टाध्यायी की अष्टाध्यायी के सूत्रों को सुन रहे हो, तो प्रश्न थोड़ा सा लेवल का सरल पूछो बालकों से, पर वो पूछ रहे हा 2 बार का है कहा गया है ना। तो ऐसे ही आप सबसे कुछ बड़े बूढ़े लोग मिल जाएंगे जो प्रश्नवा करने लग जाएंगे, है ना। कहेंगे कि जरा ये बताओ, नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम, ये नियम यहां क्यों नहीं लगा? जब ये कहता है नियम नित्यम तो यहां क्यों नहीं लगा? कहां कहां नहीं लगा वो मैं बताऊंगा। अभी कहां कहां नहीं लगा है वो बताऊंगा, पर लगना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, लगना चाहिए। नियम यह है, पाणिनि जी स्वयं कह रहे हैं कि नित्यम यानी यह कार्य हर हाल में होगा, नित्य होगा। पर पाणिनि जी ने खुद ही 2-4 जगह नहीं लगाया है, खुद ही नहीं लगाया है। कहां कहां नहीं लगाया है वो 1-2 उदाहरण तो आप पहले भी देख चुके हैं, हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो। ठीक, बता देंगे बता देंगे। तो अब देखिए यहां पर पहले वृत्ति समझते हैं, पहले वृत्ति समझते हैं। देख लीजिए, वृत्ति में किसी शब्द में दिक्कत ना रह जाए आपको। देखिए क्या लिखा है, ह्रस्वात परो, यानी ह्रस्व के पर में, ह्रस्व के बाद में यो ngम, जो ngम दिखाई पड़ता है ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद में। ध्यान दीजिएगा प्रभु, ध्यान दीजिएगा, आपस में बातचीत नहीं। क्या कहा? पहले होना चाहिए ह्रस्व, पहले होना चाहिए ह्रस्व। उस ह्रस्व के पर में कोई ngम वर्ण दिखाई देना चाहिए। ngम मतलब ङ न, वह ङ न जिसके अंत में है ऐसा जो शब्द है। ठीक, तदंतम यत पदम, तदंतम मतलब तत् का मतलब क्या? यो ngम तत्, यो ngम तत्, यत का तत् के साथ संबंध होता है नित्य। तो क्या कहा, ह्रस्व के पर में जो ngम है वह ngम जिसके अंत में है ऐसे शब्द, ऐसा शब्द है, उस शब्द के पर में आने वाले तस्मात् परस्य, उस शब्द के पर में आने वाले अच को ngमुट आगम हो जाता है। ngमुट आगम का निष्कर्ष मैं बता दिया, गुट, णुट और नुट। ठीक, तो सूत्र की वृत्ति से भी आप सूत्र का अर्थ वही का वही समझें जो सूत्र से ही मैं समझा दिया था। अब उदाहरण जो 3 लिखे हैं यहां देख लीजिए। प्रत्यंग आत्मा था, ग डबल हो गया, प्रत्यंग आत्मा बन गया, ये आप देख लिए। सुगण ईशा बन गया, ये भी आपने देख लिया, बना लिया। मैंने एक उदाहरण और एक्स्ट्रा भी दिया। सन अच्युता, सन अच्युता बन गया, ये भी आपने एक एक्स्ट्रा उदाहरण देख लिया। अब इसमें कुछ 2-4 बातें जो मैं और बताना चाहता हूं वो बातें हैं। एक तो हो क्या रहा है, हो रहा है डबल ही हो रहा है ना। गा रहेगा तो गा डबल हो जाएगा, अणा हो जाएगा, अणा रहेगा तो गा अणा डबल हो जाएगा, ना रहेगा तो न डबल हो जाएगा, है ना। तो खाली इतने कह देते ngमो ह्रस्वादचि द्वे, कह देते तो काम चल जाता ना। ngमुण नित्यम करने का है की जरूरत थी? ngमुण नित्यम की जगह द्वे नित्यम कह देते, विकल्प का ना विधान करना होता तो, है कि नहीं।
तो ngamo ह्रस्वात्, हाँ भोज ने अपने व्याकरण में ngamo ह्रस्वात् द्वे, खाली इतने सूत्र बनाया। ngamo ह्रस्वात् द्वे, ह्रस्व के बाद आने वाले ngम को डबल हो जाता है, खाली इतने का। अब कहीं से अच्छी की निवृत्ति ले आई होगी उन्होंने, ठीक है, केवल इतने सूत्र कहा। तो कह देना था डबल हो जाता है, पर पाणिनि जी ने आगम करके, भाई शब्द की सिद्धि होनी चाहिए चाहे जिस पद्धति से हो, तो पाणिनि जी ने यहां गुट णुट और नुट आगम करके वह विधान किया है, तो हम सब उनका अनुसरण करते हैं। पर भाष्य इत्यादि में जो चर्चा है उसके आधार पर इससे और ज्यादा स्पष्ट होता, इससे और ज्यादा आसान होता यदि ngamo ह्रस्वाद अचित द्वे कह दिए होते, ठीक, डबल कर दिए होते कि खाली ngम हो ह्रस्व हो उसके बाद अच होने पर डबल हो जाता। एक पक्ष ये। दूसरी बात है, सूत्रकार कह रहे हो कि भाई, सूत्रकार जी भगवान पाणिनि जी कह रहे हैं कि ngम हो ह्रस्व के बाद, ngम हो किसके बाद, ह्रस्व के बाद, और उसके बाद हो अच, तो आगम क्या हो जाता है, कौन सा आगम होता है, ngमुट आगम होता है ना। और सूत्रकार खुद ही कहीं जगह, कुछ कुछ जगहों पर नहीं कर रहे हैं वह आगम, खुद ही कुछ जगहों पर वो आगम नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे दिखाएं एक उदाहरण, तीनों उदाहरण दिखाएंगे हम, खाली खाल न का नहीं, खाली खाल न का नहीं, न न तीनों का उदाहरण दिखाएंगे। जहां पर है ह्रस्व के बाद ngम और अच है, पर फिर भी उन्होंने नुट आगम या नुट आगम नहीं किया है। जैसे यहां आइए प्रभु, अरे हाँ देख लीजिए, यहां एक आगे उदाहरण देखिए। यह सूत्र संधि प्रकरण में आपने सबसे पहले कौन सा सूत्र पढ़ा है, इको यणचि। ए प्रभु, संधि प्रकरण में आपने कौन सा सूत्र पढ़ा है, सबसे पहला सूत्र इको यणचि, वहां भी ये नियम लगना चाहिए। जैसे वहां क्या कहा, यण अचि, है कि नहीं, यण अचि। अब आप देखिए ये है कि नहीं ngम, ये रहा ह्रस्व वर्ण, करिया से टिक करते हैं, ये रहा ह्रस्व वर्ण, उसके बाद ये रहा ngम वर्ण, और उसके तुरंत बाद ये रहा अच स्वर वर्ण। तो नुट आगम होकर इको यणचि बन जाना चाहिए, इको यणचि डबल अणा हो जाना चाहिए था कि नहीं, यहां नहीं किया, ठीक। एक ये उदाहरण अणा का मिल गया, ये पहला आप पढ़ चुके हैं इसलिए बता दिया, नहीं तो पहले तो ङ वाला उदाहरण बताना चाहिए था, है ना। पहले ngम में पहले ङ है, तो ङ वाला भी उदाहरण आपको दे देते हैं, अणा हो ही गया, फिर बाद में ना वाला भी दे देंगे। है और भी कई जगह है, पर अभी जो ध्यान में आ रहे हैं, एक सूत्र बड़ा सा है, बड़ा सा सूत्र है, मैं पूरा सूत्रवाल लिख देता हूं। एक तो यण अची में यहां पर उन्होंने नियम का पालन स्वयं नहीं किया, लग रहा है नियम, है ना, क्यों नहीं किया वो भी बताएंगे, पर यहां नहीं है, ठीक। थोड़ा सा पाणिनि जी को तो कुछ आरक्षण मिलना ही चाहिए, वो भाई भगवान है व्याकरण शास्त्र के, तो उनको कुछ आरक्षण मिल जाना चाहिए, है ना। तो अब देखिए, एक तो ये बात हो गई, दूसरा उदाहरण मैं आपको ङ का देता हूं। बड़ा सा सूत्र है, अचि स्नु धातु, अचिष्णु धातु भ्रुवाम। ये लगभग मेरा अनुमान है, ये आप लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास पुस्तक है तो अजंत पुल्लिंग में मिलेगा, लगभग पेज नंबर 44-45 के आसपास देखिए कहीं, अनुमानता अचिष्णु धातु, पेज नंबर बता दीजिएगा कंफर्म, ये वो 47 नंबर पेज पे मिल गया, चलिए ठीक है। रियंग वंगो
ये अनुमान से इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूं 42-43 के आसपास से अजंत पुल्लिंग शुरू हुआ है, वहीं कहीं होगा, है ना। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग वंगो, ये सूत्र है। यहां आप देखिए सब में हमें आपत्ति नहीं, खाली इसमें युवो हो इयंग धन उवंग है, इयंग धन उवंग है कि नहीं। इयंग उवंग द्विवचन है तो उवंगो कर दिया है, मान लीजिए ऐसे ही हम देख दें, इयंग धन उवंगो। अब आप देखिए इयंग में ह्रस्व स्वरवर्ण, उसके तुरंत बाद ये रहा गम, उसके तुरंत बाद ये रहा अच, तो गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां भी इयंग उवंगो उन्होंने लिखा, इयंग उवंगो नहीं लिखा है, न डबल करके नहीं लिखा, ठीक। तो यहां भी है जहां पर उन्होंने नियम का फॉलो नहीं हुआ। अगला एक उदाहरण न का दे दिया, ण का दे दिया, न का भी दे देते हैं, ठीक। न का उदाहरण दे देते हैं आपको, सूत्र है ये सनाद्यंता धातव। अब यहां देखिए है क्या, संधि में सन आदि नियम लग रहा है, ये रहा ह्रस्व स्वरवर्ण, उसके तुरंत बाद ये रहा गम, और उसके तुरंत बाद ये रहा अच है। तो यहां भी गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम से इस ना को डबल हो जाना चाहिए था, है ना। जैसे सन अच्युतः सन्नच्युतः कर देते हैं, वैसे सन आदि सन्नादि करना चाहिए। तो पाणिनि जी को ऐसा सूत्र ना लिख करके सन्नाद्यंता धातवः करना चाहिए था ना। यदि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य में खुद में नियम लगा रहे हैं, खुद का नियम, तो इसमें भी लगाना चाहिए, है ना। स्पष्ट है। तस्मिन् नणि च तवक युष्मा का स्माको, इसे सब कुछ है ना। तब फिर बहुत सब कई जगहों पर प्रयोग किया है इसका, और खुद भी कह रहे हैं कि नित्यम है, यह कार्य नित्य होगा, है कि नहीं। तो अब मन में हुआ प्रश्न कि ऐसा क्यों। सूत्र कहता है कि शब्द का अंतिम वर्ण न हो, न हो, और उसके तुरंत पहले हो ह्रस्व वर्ण, और उसके तुरंत बाद हो कोई भी स्वर वर्ण। ङ ण न के तुरंत पहले हो ह्रस्व वर्ण और तुरंत बाद हो कोई भी स्वर वर्ण, तो ङ और ण और न को ङुट णुट नुट आगम हो जाता, निष्कर्षतः डबल हो जाता। यहां कई जगह पर खुद ही नहीं किया उन्होंने फॉलो, तो इसको बाद के लोगों ने थोड़ा सा पाणिनि जी को क्लीन चिट देने के लिए कि उनका यह अपराध नहीं है, भाई वो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो वो तो खुद के नियम क्या है, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। ये एक बात ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, ठीक। ये एक बात है, लाल कलर से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, जो पाणिनि जी के सूत्र हैं ना, वो सभी सूत्र कैसे हैं, छंदोवत हैं, यानी वेद की तरह, ठीक। स्पष्ट है। पाणिनि जी के सूत्र, स्वयं के सूत्र वेद वाक्य की तरह हैं, वेद की तरह हैं। छंद, छंद मतलब वेद। व्याकरण शास्त्र में कहीं भी छंदस या छंदः कहा गया है तो छंद का मतलब वो अनुष्टुप त्रिष्टुप इत्यादि छंद मत लीजिएगा, छंद का मतलब वेद, ठीक। तो सूत्राणि छंदोवत भवन्ति, मतलब सूत्र जो है पाणिनि जी के, वह सूत्र वैदिक वाक्य की तरह हैं। तो वहां जैसे वेद में जो नियम लगता है, वेद में जैसे नियमों पर छूट रहती है कुछ, वैसे यहां भी छूट रहती, ठीक। ये पहले ही सूत्र में, अष्टाध्यायी के पहले ही सूत्र वृद्धिरादैच से ही यह बात शुरू हो गई। वृद्धिरादैच अदें गुण, वृद्धिरादै जदें गुण करते हैं, झलाम जशोंते से जस्तो करके जब पद पाठ करते हैं, उसका मतलब संहिता पाठ करते हैं,
वृद्धिरादय जदें गुण इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्थ धातु के ऐसे जोड़ के जब पढ़ते हैं तब तो वृद्धिरादय जदें गुणा चा को जा करते हैं यानी पद संज्ञा है और चा को का नहीं किया, वृद्धिरादय नहीं किया, जो को लग जाना चाहिए, जो को लग जाना चाहिए तो वृद्धिरादय बन जाना चाहिए था, वृद्धिरादय है। तो सूत्र में सूत्र के नियम लगाना या न लगाना वो स्वतंत्रता स्वयं भगवान पाणिनि जी की है। और एक बात है, वेद में जितने भी विधान हैं, वेद में जितने भी विधान हैं वह सभी विधान एक परिभाषेन्दु शेखर में लगभग निकालिएगा, परिभाषा नंबर 33 नंबर है, या परिभाषेन्दु शेखर है नहीं है, परिभाषा नंबर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, 33 होना चाहिए, पहले लिख देता हूं, 33 नहीं होगा तो 34 होगा, देख लीजिएगा और कंफर्म बताइएगा। सर्वे विधयस् छंदसि विकल्प्यन्ते, ठीक, सर्वे विधयस् छंदसि विकल्प्यन्ते, है षष्ठी युक्त छंदसि वा, इस सूत्र से वा लिया, और व्यत्ययो बहुलम, इस सूत्र से बहुलम लिया, और इन दोनों परिभाषाओं के बल से, इन दोनों सूत्रों के बल से यह एक परिभाषा सिद्ध की गई कि वेद में जितने भी विधान हैं वो सारे वैकल्पिक विधान हैं, विकल्प से होते हैं। यानी अगर देखे वेद में सर्वे विधया, कोई भी विधि हो, चाहे वो नित्य कही गई हो, चाहे वह विधान कहा गया हो कि नित्य करो, चाहे वह विधान कहा गया हो विकल्प से करो, पर वेद में तो सबके सब विधि, सभी के सभी विधान विकल्प से ही होते हैं। ये इस परिभाषा का अर्थ है, वेद में सभी के सभी विधान विकल्प से होते हैं, और पाणिनि जी का सूत्र है वो वेद की तरह है। तो यहां भी सभी के सभी विधान विकल्प से होते हैं, इसलिए सनातनता धातुवा में न डबल नहीं हुआ। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से में हो गया, वो उनके विकल्प पर निर्भर करता है कि नहीं। 35 नंबर है, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, चलिए हम 33 कह रहे थे, निकला 35 नंबर परिभाषा है परिभाषेन्दु शेखर, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, बहुत दिन हो गया ना इसको पढ़े हुए, लगभग 2015 में पढ़े हैं, तब से फिर न पढ़ाए हैं न पढ़े हैं, बस कभी कभी आ जाता है प्रसंग बस। तो परिभाषेन्दु शेखर में 35 नंबर के आसपास। अब देखिए छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, इतना बात समझ गए, शास्त्री तृतीय वर्ष में थे तब पढ़े थे, तो शास्त्री तृतीय वर्ष में हम 2015 में ही थे। इतनी बात स्पष्ट है, मिटा दें। तो अब ये जो सभी विधान है वो छंद में यानी वेद में विकल्प से होता है, और छंद मतलब वेद, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सूत्र जो है वो वेद नहीं है, फिर भी वेद की तरह है। तो जो वेद में नियम लगता है वैसे नियम सूत्र में भी लगेगा, इसी कारण सूत्र में विकल्प से हुआ। पर आपको प्रामाणिकता यह करनी है, नियम बनाने वाले पाणिनि जी, भगवान पाणिनि, वह अपने नियम का स्वयं उल्लंघन कर सकते हैं, पर हम लौकिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में न मिले इसका उदाहरण कोई आपत्ति नहीं, हम लौकिक साहित्य में अगर प्रयोग करते हैं तो हमारी यह स्पष्टता होनी चाहिए, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान पाणिनि जी ने कहा है नित्यम, तो हमें नित्य ही कहना चाहिए, नित्य ही प्रयोग करना चाहिए। हम ऐसा ना कहें कि पाणिनि जी ने कोई अणचि में नहीं किया, सनातनता धातुवा में नहीं कहा है ना, सनादित अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में नहीं किया, अणुदित हो जाता है। हाँ, सुप्तिंगंतम पदम में सुप्तिंगंतम पदम हो जाना चाहिए था, है ना, सुप्तिंगंतम,
ग हो गया, ग डबल हो जाता, तिंग अंतम तिंगंतम बन जाता, होता कि नहीं? ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मैंने तीनों का एक उदाहरण दिया, कई जगहों पर उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, उद्गैरे नित्यम, पर फिर भी आपको यह ध्यान रखना है कि सूत्र जो होते हैं पाणिनि जी के वो वेद वाक्य की तरह होते हैं और वहां सारे के सारे विधान विकल्प से होते हैं। तो विकल्प से होते हैं सभी के सभी विधान, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर लोक में तो वेद में विकल्प से है, सूत्रों में विकल्प से है, लोक में तो वह नित्यम, हमको प्रयोग करना है तो नित्यम करना है। इसलिए हम सब लोग कभी कभी गलती करते हैं, अनुकरण में गलती करते हैं। जैसे कहते क्या हैं, मैं उदाहरण देता हूं, अच्छे जो व्याकरण के विद्वान लोग हैं उन लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, गौर देना चाहिए कि हम प्रयोग करते हैं प्रत्यय कितने हैं, प्रत्यय कितने हैं ये बताते समय हमने भी कहा है सनाद्यंता धातु में पाणिनि जी ने सनादि कह दिया, ठीक, क्या कह दिया? सनादि, सन आदि, पर वो तो सूत्रकार हैं, वो कह सकते हैं। हमें अगर कहना हो कि सन आदि प्रत्यय तो हम क्या कहेंगे? सन्नादि प्रत्यय। अगर सूत्र बोल रहे हैं सनाद्यंता धातु तो चलेगा, सूत्र बोल रहे हैं सनाद्यंता धातु तो हम सनाद्यंता धातु ही बोलें, पर अगर हम कह रहे हैं कि सन आदि 12 प्रत्यय तो अलग अलग बोलना हो, हिंदी में बोलना हो तो चलेगा, पर यदि हम संस्कृत में बोल रहे हैं सनादयः प्रत्ययः, अगर ऐसा बोल रहे हैं हम सनादयः प्रत्यय तो वह गलत हो जाता है। पाणिनि जी को स्वतंत्रता है, वह अपने नियम को अपने में लगाएं चाहे ना लगाएं, पर हमें तो गम के बाद अगर ह्रस्व के बाद गम दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद कोई भी स्वर प्रत्यय दिखाई, स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा है तो हमें तो वो नियम लगाना ही है ना? सनादयः प्रत्ययः न कहकर सन्नादयः प्रत्ययः कहें, ठीक, सन्नादयः प्रत्यय, यह हमारी यह प्रामाणिकता होनी चाहिए कि हम तो सही प्रयोग करें, ठीक है? तो ये गड़बड़ी होती है, चलेगा? तो ये सूत्र में मुझे लगता है कि जितने पक्ष इसमें हो सकते थे उतने पक्षों पर मैंने कुछ बातें चर्चा की हैं, और भी यदि कोई विषय इसमें मुझे ध्यान में आएगा तो और चर्चा करेंगे, पर इस बात को ध्यान रखिए कि कहीं भी यदि शब्द में आपको ङ ण न दिखाई पड़ रहा है, शब्द में आपको ङ ण न दिखाई पड़ रहा है, उसके पहले ह्रस्व स्वर वर्ण बाद में कोई भी स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा है, तो आप उस ङ ण न को ङुट णुट नुट आगम करके डबल कर डालिए। यह इस सूत्र का सारांश, ठीक है? ङ रहेगा तो ङुट आगम, ण रहेगा तो नुट आगम, न रहेगा तो नुट आगम, ठीक है? तो सभी लोग इस पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल, तो कल कुछ और नियमों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।